गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऐड। हमें इन फ्रैक्शंस को क्या करना है? ऐड करना है। जब फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है ना तो दो टाइप से होता है। एक तो होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली इस फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे वो आप देखो। डिनोमिनेटर्स इन दोनों के सेम है, दैट मींस 9 5 प्लस 7 5 प्लस 7 इज 12 अपॉन 9। ये हमारा ऐड हो गया। अब हमारा ये कट रहा है, हम इसको 3 के टेबल से काट सकते हैं। इस फ्रैक्शन को हम और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आया? 4 अपॉन 3, राइट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप इसमें देखिए, इसमें हमारे क्या है? डिनोमिनेटर्स दोनों के अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेके पहले हमारे डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 20। ऐसा नंबर एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही है। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों की टेबल में आता। एक और ट्रिक तरीका बताती हूँ मैं आप लोगों को एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ लिखा है 5, ठीक है। अब बड़ा नंबर, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है हमारा 5 की टेबल को हम 2 टाइम्स बोलते हैं। 5 2 जा 10, 10 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 5 3 जा 15, 15 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 4 जा 20, 20 4 की टेबल में आता है। तो दैट मींस हमारा एलसीएम क्या हो गया? 20। मतलब हम बड़े नंबर की टेबल बोलेंगे, वो नंबर छोटे नंबर की टेबल में भी आएगा, वो नंबर हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम इसके डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं? सेम करते हैं। 3 अपॉन 5, हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में क्या चाहिए? 20 चाहिए। हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाए 4 से, तो 3 को भी हम 4 से करेंगे। 4 3 जा 12, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर्स 5 आ जाए 5 से, तो 7 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 35 अपॉन 20। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब हमारे क्या हो गए? डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम यहां पर इनको ऐड कर देते हैं। 20, ये देखिए 12 प्लस 35, 12 प्लस 35 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 47 अपॉन 20। हमारा आंसर ये भी लिख सकते हैं, या हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 2/7 अपॉन 20। अब ये 2/7 अपॉन 20 आया कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या करते हैं हम? 47 को 20 का डिवाइड कर देते हैं। 21 जा 20, 22 जा 40, रिमेनिंग क्या बचा हमारा? 7। तो क्वोशंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 3 अपॉन 4 प्लस 1। यहां कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं। अपॉन में अगर कुछ नहीं हो तो हम 1 मान सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम ऑफ 4 and 1 is 4, क्योंकि 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है। तो इसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 है, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। इसका डिनोमिनेटर हमें 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। 3 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 4 1 जा 4 अपॉन 4। हमारा क्या हुआ? यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 अपॉन 4, इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा हो जाता है तो 4 1
7 में से 4 गए तो कितना बचेगा हमारा? 3 बचेगा, 3 बचेगा। हम इसको वैसे लिख सकते हैं क्वोशंट, रिमाइंडर और डिविडेंड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, राइट? नोट डाउन इन योर नोटबुक। आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है फाइंड द सम। सम मतलब हमने अभी तक ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फाइंड द सम 5/7 माइनस 3/7। ये बिल्कुल हमारा जो हमने प्लस किया था उसी तरीके से है, बस फर्क इतना है कि पहले हमने प्लस किया था और अब हम क्या करेंगे? माइनस। हमारा इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर देते हैं। 5 - 3, 5 - 3 करेंगे तो क्या बचेगा? 2/7 एज इट इज। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत ही सिंपल था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 11/16 माइनस 7/12। अब इसमें हमारे क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 इज, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा? 48। देखो 48 एक ऐसा नंबर है जो 16 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। अब 11 अब हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 48 आ जाए। 16 3 48, तो 11 को भी हम 3 से ही करेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा? 48। 11 3 33, सॉरी यहाँ माइनस है। 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 48 हो जाए, तो 4 से करेंगे, तो 7 को भी हम 4 से करेंगे। 7 4 28। अब क्या हुआ? हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या हो गए? सेम हो गए। 48 33 माइनस 28। अब हम क्या करेंगे? 33 को 28 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5/48। ओके, देखो अब इस 5/48 को हम लोगों ने क्यों मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया? मिक्स फ्रैक्शन में हम उसी नंबर को चेंज करते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमेरेटर बड़ा होता है, तो ही हम उसके आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसमें क्या है? हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमेरेटर छोटा है, मतलब ये क्या है? हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, 7/9 माइनस 2/3। इसमें भी क्या है? हमारा डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इज 3। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया, सॉरी 9। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 9। हम हमेशा बड़े नंबर को देखते हैं, बड़ा नंबर ये है जो छोटे नंबर के टेबल में भी आ रहा है, तो हम डायरेक्टली 9 ले लेते हैं। अब इसे क्या करते हैं? हमें फर्स्ट वाला तो हमें 9 बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, इसको हम चेंज कर देते हैं। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 आ जाए 3 से, 3 3 9, तो 2 को भी किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 7/9 माइनस 3 3 9, 2 3 6। अब हमारे क्या हो गए? यहाँ पर डिनोमिनेटर्स
सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे 9, 7 माइनस 6, तो क्या हो गया 1/9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/1/9 प्लस 1/5/6। इसको भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द सम। इन दोनों का हमें सम फाइंड करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम एज इट इज ही ये है। बस फर्क इतना है कि वो हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, और ये हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले हम इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 9 3 27, 27 प्लस 1 28/9 प्लस 6 1 6 प्लस 5 कितना होगा 11/6। अब क्या हो गया हमारा, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9 and 6 इज, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18। 9 की टेबल में भी आ रहा है और हमारा 6 की टेबल में भी आ रहा है। अब इस 28 इंटू और 9 इंटू प्लस 11 इंटू 6 इंटू, दैट मीन्स हमें 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि 18 आ जाए। 9 2 जा 18, तो 28 को भी किससे करेंगे 2 से, राइट। 9 2 जा 18 और 28 2 जा 28 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 56। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए, 6 3 जा 18 आ जाए, 6 3 जा 18, तो 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33। अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम ऐड कर देते हैं 56 प्लस 33। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 56 प्लस 33 कितना हो गया हमारा 89। अब ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर है, तो हम इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो आएगा हमारा आंसर 4/17/18। आप 18 को 89 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 इज 10/3 प्लस 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37/7। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज 21। देखो 21 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है। 10/3 इंटू कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 21 आ जाए। 3 7 जा 21 और 10 को 7 से करेंगे तो 70 प्लस 7 3 जा 21, 37 को 3 से करेंगे तो 1 1 1। अब क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 181/21। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 8 इसका आंसर आएगा 8/13/21। आया समझ में? बिल्कुल हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए थे हमने उसके जैसा ही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम हमारे ये आप लोग होमवर्क में करोगे। ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।